तो कल यार 2 बहुत ही अच्छे मैचेस हुए, पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड। और ये दोनों मैचेस में से पहला मैच जीती पीएसजी, हमारी फाइनल बॉस, और दूसरा मैच जीते रियल मैड्रिड, जो कि है द ओजी फाइनल बॉस। सबसे पहले तो दोनों गेम्स बहुत ही ड्रामेटिक थे, बहुत ही केओटिक थे, क्योंकि दोनों गेम्स को मिला के 3 रेड कार्ड मिले, और ऊपर से ये भी बात है कि विनिंग टीम को रेड कार्ड मिले, जितने भी रेड कार्ड मिले। अब मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, तो पीएसजी वर्सेस बायर्न वाले मैच के पहले ओवरव्यू देता हूँ। तो फाइनल बॉस जीत गई 2-0 से, जिसमें से गोल आया डिजायर डुए और डेम्बेले का। पीएसजी डिफेंसिव ब्लॉक और प्रेसिंग दे रही थी, मतलब कि जो इनिशियली पीएसजी जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड डिफेंसिव शेप में थी। फोकस था मिड ब्लॉक में उनका, और क्विक ट्रांजिशन वगैरह था, मतलब अटैक बहुत ही अच्छे से ट्रांजिशन करके अटैक करते, बहुत ही अच्छे से ट्रांजिशन करके डिफेंस में आ रहे थे। अब हाई ब्लॉक शिफ्ट, तो सबसे पहले हाफ में तो उन्होंने हाई प्रेस किया था, जिसके कारण जो बायर्न के प्लान्स रहते कि फॉरवर्ड पासिंग कर पाए, बहुत ही लॉन्ग पासेस कर पाए, वो नहीं कर पा रही थी बायर्न, उनका मेन वेपन। ऊपर से फिर उनके बाद जब पीएसजी ने एक गोल मारा, एक गोल की लीड आई, उसके बाद उन्होंने लो ब्लॉक में शिफ्ट कर लिया अपने आप को। बहुत ही कॉम्पैक्ट और टाइट लो ब्लॉक था, जिसके कारण वो लीड को अपने साथ रख पाए। अब एडेप्टेशन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा अडेप्ट करती है पीएसजी, क्योंकि उनके 2 प्लेयर्स को रेड कार्ड मिल गया था लास्ट मिनट्स ऑफ द गेम में, जिसके कारण हो सकता है कि बायर्न जीत जाती मैच, क्योंकि अगर स्कोर करती तो। पर पीएसजी इतना डिसिप्लिन्ड और इतना ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलती है कि उन्होंने गोल आने ही नहीं दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बायर्न म्यूनिख की भी। तो हाई प्रेसिंग और हाई डिफेंसिव लाइन था, जिसके कारण थोड़ा-सा डिफेंस में इनका दिक्कत था, थोड़ा-सा रिस्क था। ऊपर से मूसियाला को भी बहुत बड़ी इंजरी हो गई, उनको फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण इनका मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं हो पाया। मिडफील्ड थोड़ी-सी टूट-सी गई थी, जिसके कारण टेम्पो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे गेम का। और सबसे पहले बात करते हैं, बायर्न के पास पोज़ेशन बहुत था। पोज़ेशन ज़्यादा था, बल्कि पीएसजी से ज़्यादा पोज़ेशन बायर्न के पास था, पर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे गोल्स को, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऐसा होता है कि कोई सी टीम 60% बॉल पोज़ेशन रखती है, पर जो 40% टीम, दूसरी टीम ने पोज़ेशन था 40%, वो गोल मार के चले जाती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है अटैक में। और ऑफसाइड भी हो गए थे, मेरे ख्याल से 2 या 3 गोल ऑफसाइड हो गए थे, जितना मुझे याद है। मूसियाला की भी इंजरी के कारण वही मिडफील्ड में स्टेबिलिटी नहीं रही। अब डिजायर डुए और उस्मान डेम्बेले की बात करते हैं, तो वन ऑन वन बहुत अच्छा जीत रहे थे, और पोजीशन बहुत अच्छा ले रहे थे, ट्रांजिशन में भी पोजीशन बहुत अच्छा ले रहे थे। उस्मान डेम्बेले डिफेंसिव सपोर्ट भी करते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा फायदा होता है पीएसजी को। अब हकीमी की बात करते तो बॉल रिट्रीवल बहुत अच्छा ले रहे थे, ओवरलैपिंग रन्स भी दे रहे थे, और असिस्ट भी किया था डेम्बेले के गोल को। मिडफील्ड विटिन्हा और ये सबको मिला के बहुत ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलती है भाई, क्योंकि मिडफील्ड में कंट्रोल था, कनेक्टेड प्ले देते हैं और प्रेस करते हैं इफेक्टिवली, जिसके कारण अटैक में भी फायदा होता है पीएसजी को, डिफेंस में भी फायदा होता है। और ये सब के कारण जो बायर्न का सेंट्रल कंट्रोल था, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि प्रेसिंग और कनेक्टेड प्ले, पासिंग, शॉर्ट पासेस, लॉन्ग पासेस, इसके कारण बायर्न का कंट्रोल खत्म हो गया सेंट्रली। और नुनो मेंडेस तो ऑब्वियसली अटैक बहुत अच्छा करते हैं, ओवरलैप रन्स बनाते हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत है इनका लेफ्ट डिफेंसिव गैप, क्योंकि ये बहुत आगे चले जाते हैं, एज अ विंगर खेलने लग जाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है कि डिफेंसिव गैप बन जाता है लेफ्ट में। और हो सकता है कोई सी टीम, हो सकता है रियल मैड्रिड ही स्कोर कर दे इस डिफेंसिव गैप के कारण। अब वो सब तो देखा जाएगा। अब बायर्न म्यूनिख की बात करते हैं, तो हैरी केन ने स्कोर किया, पर ऑफसाइड हो गया और बॉल लूज कर दी, जिसके कारण डुए का गोल हो गया। मैनुअल नोयर गोट कीपर भाई, गोट कीपर की सेव्स कर रहे थे, वन ऑन वन जीते शायद उन्होंने 2-3। और अब फुल बैक्स की बात करते तो विड प्रोवाइड कर रहे थे, वन ऑन वन सक्सीड कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, पर प्रेशर उतना हाई नहीं हो पाया और कन्वर्ट नहीं कर पाए गोल्स को। जोशुआ किमिच और पेवलोविच की बात करते तो मिडफील्ड में कंट्रोल थोड़ा बहुत था गेम में, जब तक मूसियाला थे। और मूसियाला जब गए, उनको इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद टेम्पो खो दिया था बायर्न ने अपना, मिडफील्ड कंट्रोल नहीं था, जिसके कारण गेम का भी टेम्पो खो दिया उन्होंने। तो भाई रियल मैड्रिड और डॉर्टमुंड के मैच में स्टार्टिंग लाइनअप थी रियल मैड्रिड की: विनी ऑन द लेफ्ट विंग, गोंज़ालो ऑन द स्ट्राइकर, और बेलिंगम ऑन द राइट विंग। और अपने फुल बैक्स थे फ्रान गार्सिया और ट्रेंट। और हमारे गेम के टेम्पो को, मिडफील्ड को रूल कर रहा था आर्दा गुलर एंड वाल्वेर्दे एज ऑलवेज।
और फिर 3 सेंटर बैक्स थे हमारे, यूजेन, द चिल गाय, रुडिगर, द क्रेजी गाय और चुआमेनी। अब पहले 20 मिनट्स में बहुत ही अच्छा खेल रही थी रियल मैड्रिड। ऐसा देखोगे तो पूरा मैच अच्छा खेली है। बहुत टेक्टिकल खेली गेम, बहुत ही अच्छा गेम खेली, कॉम्पैक्ट गेम खेली, पर पहले 20 मिनट में 2 गोल आ गए, जिसमें पहला गोल मेरे ख्याल से गोंज़ेलो ने मारा था और सेकंड गोल मारा था फ्रान गार्सिया ने। दोनों यंग प्लेयर्स, दोनों अकेडमी प्लेयर्स ने गोल मारा, जो कि बहुत अच्छी बात है रियल मैड्रिड के लिए। मुझे ऐसा लगता है गेम देख के कि यही जो स्ट्राइकर वाली एबिलिटी है, स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट है, वो खो गया था रियल मैड्रिड का पिछले साल। अब बात करते हैं, डॉर्टमुंड ने भी 2 गोल मारे एक्स्ट्रा टाइम में, पर किलियन एम्बापे ने एक ओवरहेड किक मार के गेम को बचा लिया। ऊपर से एक और कोर्टुआ ने भी अच्छा सेव किया था लास्ट सेकंड्स ऑफ द गेम में, जिसके कारण एक्स्ट्रा टाइम में नहीं किया गेम। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशंस की, तो 67वें मिनट में एम्बापे आए, दद्दू आए, मॉड्रिच और सेबायोस आए। 85th मिनट में राउल एसेंसियो और रॉड्रिगो आए। अब अर्ली डोमिनेशन था, जैसा मैंने आपको बता दिया, हाई प्रेस कर रहे थे, वर्टिकल ट्रांजिशंस दे रहे थे और शिफ्ट भी कर रहे थे, जैसे हर बार होता है कि 4-3-3 चालू करते हैं या फिर 3-4-3 चालू करते हैं, उसके बाद 4-1-4-1 में आ जाते हैं तो 2-3-5 में आ जाते हैं। चुआमेनी भी इस मैच में भी मिडफील्ड में चले गए थे और हमारे फुल बैक्स पीछे आके थोड़ा-सा डिफेंड कर रहे थे। अर्ली हाई प्रेस था और सेकंड हाफ में कंट्रोल्ड लो ब्लॉक था। फुल बैक ऑलमोस्ट ऐसा विंगल खेल रहे थे। ह्यूजेन का रेड कार्ड मिल गया, चिल गाय को रेड कार्ड मिल गया हमारे, जिसके कारण मिस करेंगे अगला गेम, जो कि बहुत ही क्रूशियल गेम हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली पीएसजी के साथ वो गेम है अगला। अब देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि पीएसजी को भी 2 रेड कार्ड मिल चुके हैं और ट्रेंट भाई एज़ अ मतलब अच्छा अटैक करते हैं, पर उनको डिफेंसिवली काम करने की ज़रूरत है। जैसे हर किसी ने ये चीज़ को पॉइंट आउट किया है, वन ऑन वन्स डिफेंसिवली नहीं जीत पाते हैं। और गुलेर तो भाई इंजन है, मान के चलो, रियल मैड्रिड का हार्ट है गुलेर। बहुत ही प्यारा गेम खेल रहे हैं, उसको फ्रीली खेलने दे रहे गुलेर को। अच्छा है उन्होंने लीव नहीं किया रियल मैड्रिड को, क्योंकि अभी उनको बहुत, मुझे तो लगता है कि वो स्टार्टर ही खेलेंगे, एज अ स्टार्टर ही खेलेंगे हर मैच में। अब मैच होगा क्लब वर्ल्ड कप में पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड। मुझे लगता है थोड़ा-सा वाइल्ड प्रेडिक्शन है, और मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड जीतेगी 3-2। आप कमेंट में बताओ कि हो सकता है क्या स्कोर हो सकता है पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड वाले मैच का। और मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।